ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीती रात अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में जारी जंग और विध्वंसक हो गई है। ईरान ने अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम की धमकी दी है। तो वहीं फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीर से बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से 2 दिन पहले साइट पर बड़ी हलचल थी। फोर्डो साइट पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दी थी। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 2 दिन पहले की तस्वीरें। हालांकि ईरान का दावा है कि इस हमले में ईरान को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने यह भी कहा है कि वहां से लोगों को पहले ही हटा लिया गया था। और अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, अमेरिकी हमले से 2 दिन पहले की तस्वीर है ये, जहां पर गाड़ियों की लंबी कतार, फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान की, जिस पर अमेरिका ने आज सुबह हमला किया है। और यहां पर बड़े नुकसान का दावा अमेरिका ने किया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान और इजरायल के बीच जारी इस जंग में अब अमेरिका खुलकर शामिल हो गया है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट में अशांति बढ़ेगी क्या? युद्ध की चादर में सोए ईरान की सुबह ऐसी होगी, ये अंदाजा ईरानी नागरिकों को शायद पहले से ही था। जिस बात के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे, शनिवार देर रात वो हो गया। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला कर दिया, जिसके लिए अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया। ये वही बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल बंकरों को तबाह बर्बाद करने के लिए किया जाता है। अमेरिका से आए 6 बमवर्षक विमानों ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर सीधा हमला किया। B-2 बॉम्बरों ने अकेले ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 30,000 पाउंड बंकर बमों से हमला किया। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पहाड़ के 300 फीट नीचे बना है। इसे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा, फोर्डो सहित 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई। भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया, जबकि नतांज और इस्फहान में टॉम हॉक न्यूक्लियर साइट के लिए 30 टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ। दावा किया जा रहा है कि करीब 400 मील दूर से पनडुब्बियों के जरिए ये मिसाइलें दागी गई। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई। नेतन्याहू ने ट्रंप को हमलों की बधाई दी। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. खास बात यह है कि शनिवार को ही इजराइल ने इस्फहान को टारगेट किया था, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट न्यूक्लियर प्लांट कहें तो तेहरान से 124 मील दूर ये साइट जमीन से करीब 300 फीट गहराई में है। यहीं पर यूरेनियम रिसर्च सेंटर भी है। तो नतांज न्यूक्लियर प्लांट ईरान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एनरिचमेंट साइट है। नतांज में हजारों एडवांस सेंट्रीफ्यूज हैं, जिनमें से कुछ
60% तक न्यूक्लियर को एनरिच कर सकते हैं। और इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर तेहरान से करीब 350 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ हजारों परमाणु वैज्ञानिक काम करते हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के डिप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर हसन अबेदेनी ने सरकारी टीवी चैनल पर यह दावा किया है कि ईरान ने परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली करा लिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक न्यूक्लियर डील प्रभावित न हो, इसलिए ट्रंप नहीं चाहते कि इजराइल ईरान पर हमला करे। वो ईरान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते थे, न कि इजराइल की शर्तों पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए और आखिरकार जंग के 10वें दिन अमेरिका को कूदना पड़ा। अब नजर इस बात पर है कि ईरान करता है। संभव है कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को ईरान निशाना बनाए। नजर इस बात पर भी है कि रूस और चीन किस तरह ईरान का साथ देते हैं।